ये बेटियां आप देख रहे हैं, इनके साथ 4 दिन तक गैंग रेप होता रहा। छंगा मंगा लेके हम शोर मचाते रहे, उनके पास असला था। उन्होंने कहा खामोश और जान से मार देंगे। वहाँ पे लेकर एक कमरे में बंद करके ज्यादती दोनों बहनों के साथ करते। मजबूरन हमें आना पड़ा, हमने FIR करवाई। FIR के बाद उन्होंने 2 मुल्ज़मान को पकड़ा है। बकाया मुल्ज़मान जो 4 हैं वो फरार हैं। कैरी डब्बा हमारे पास आके रुका, उन्होंने हमें जबरदस्ती दोनों बहनों को कैरी डब्बे में बिठा के हमें वो छांगा मांगा लेके रूपा सिंह ले, वहाँ पे भी 3 दिन इस्तेमाल जाति का निशाना बनाते रहे हम दोनों बहनों के साथ। उन लड़कों को पहले से जानती हैं आप या देखा है कभी? नहीं देखा। नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। हवा की बेटियां दरिंदगी का निशाना बनी है। चूनिया के मोहल्ला कोट अब्बास के नफीसो रहमान के घर के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये बेटियां आप देख रहे हैं, इनके साथ 4 दिन तक गैंग रेप होता रहा है। इनको घर से ये निकली हैं सौदा सर्फ लेने के लिए। इनको कैरी डब्बा के अंदर गन पॉइंट पर 6 उबाश मुल्ज़मान अगवा करते हैं और छांगा मांगा ले जाते हैं। एक रात वहाँ पे ज्यादती करते हैं, इज्तिमाई ज्यादती, और उसके बाद चूनिया के एक महल्ले किला रूपा सिंह में ले आते हैं। 3 दिन यहाँ पर दरिंदगी का निशाना बनाते हैं और उसके बाद छोड़कर फरार हो जाते हैं। मुकदमा तो दर्ज हो गया है सिटी चूनिया के अंदर, लेकिन अभी तक 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं। 20 दिन का एक जो टाइम पीरियड है वो गुजर चुका है। अभी तक बाकी मुल्ज़मान की जो गिरफ्तारी है वो अमल में नहीं आ सकी। पुलिस इस हवाले से लाजवाब है, बिल्कुल इनकी जो कारकर्दगी है वो जीरो है। ये मुद्दई मेरे साथ बैठे हुए हैं मुकदमे के, ये मुतासरा बच्चियां बैठी हुई हैं। इनका कहना है कि हम रोज जाते हैं, धक्के खाकर वापस आ जाते हैं, हमारा जो केस है इसको सीरियस लिया ही नहीं जा रहा। ये गैंग रेप का एक संगीन नोयत का मुकदमा है। पुलिस इसमें इस तरह की अगर नकली जैसी जो जहर करेगी तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? ये मदई मुकदमा मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तफसीलन दस्या जी की वकूबो होया सी, किन्ने मुल्ज़मान गिरफ्तार ने ते किन्ने बाकी? जी, हमारे बच्चियाँ 17 तारीख को यहाँ से गई बाज़ार की तरफ सामान वगैरह लेने के लिए। वापसी पे वो नहीं आई। हमने तलाश किया और फिर तलाश करने के बाद जो है हमने थाना सिटी चूनिया की तरफ रुख किया, तो वहाँ जाके जो है ना हमें कॉल आती है कि आपकी बच्चियाँ PTCR रोड चेंज रोड पे हैं, आके ले जाओ। हमने वो SHO साहब को बताया, तो उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसको फ़ोन किया तो उसने आगे से कॉल वाले ने कॉल की और के कार्ड दी और आगे से कहा कि मैंने आपको कॉल नहीं की। बच्चियाँ जो हैं वो हमें सुबह 7 बजे उनका भाई नाश्ते के लिए गया तो बच्चियाँ वहाँ से मिली। जब हम बच्चियों को लेके आए, घर में कारगुजारी पूछी तो उनके साथ बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था, तो हमें बड़ी तकलीफ़ पहुँची। हम इसको दबाना चाहते थे, मीडिया पे नहीं आना चाहते थे, ताकि बच्चियों की शादियों का मसला है, हमारी इज़्ज़त का मामलात थे, लेकिन मजबूरन हमें आना पड़ा। हमने FIR करवाई। FIR के बाद उन्होंने 2 मुल्ज़मान को पकड़ा है। बकाया मुल्ज़मान जो 4 हैं वो फरार हैं। तो हमारी इल्तिजा है मरियम नवाज़ से, IG पंजाब से और जितने भी इस कानून के बड़े अफसरान बैठे हैं वो इस सारी बात को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े जुल्म हमारे मुल्क में होंगे तो मेरे हालात हमारे बिगड़ते ही चले जाएंगे। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त और कोशिश यही है कि हम इन मुल्ज़मान को पकड़ा जाए और कड़ी कड़ी सज़ा दी है। दूसरों के 20 दिन गुजर चुके हैं। पुलिस ने क्या किया है, DSP साहब ने क्या किया है, SHO साहब ने क्या किया है, ये भी हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं, उनकी कारकर्दगी का भी पता चल सके। बिल्कुल, ये देखें 20 दिन गुजर गए हैं, तो 20 दिन के अंदर अगर ये दो बंदों को पकड़ने में कामयाब हुए हैं और 4 को नहीं पकड़ने में कामयाब हुए, 4 फरार हैं और इनके जो है आजकल का जैसा दौर है, मोबाइलों का दौर है, तो ये चाहते तो पकड़ सकते थे। ये इनकी सुस्ती है, इनकी गफलत है। ये इनको चाहिए था, ये इनका तावन नहीं है हमारे साथ, ये जुर्म का जो है जुर्म के साथ तावन कर रहे हैं। इनको चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। हमारी दरख्वास्त है मरियम नवाज़ से कि ये पुलिस को पूछेगा क्यों नहीं पकड़ रही। बिल्कुल जी, इनकी आपने बात सुनी। अगर पुलिस चाहे तो 2 मिनट के अंदर मुल्ज़म हवालात में बंद हो सकता है और अगर पुलिस ना चाहे तो उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये बहुत सारे जो सवालात हैं वो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। मुतासरा बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी कोशिश करते हैं। बेटा बताएं, किस तरह आप घर से निकले और कौन लोग थे जो आपको ले गए? हमने
हम घर से सरफ सौदा लेने के लिए गई हैं और एक कैरी डब्बा हमारे पास आके रुका। उन्होंने हमें ज़बरदस्ती दोनों बहनों को कैरी डब्बे में बिठा के हमें वो छांगा मांगा लेके वहाँ पे एक रात वहाँ पे रखे, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते। अगले रोज़ वो हमें किला रूपा सिंह ले, वहाँ पे भी 3 दिन इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते रहे हम दोनों बहनों के साथ। मारते भी रहे हैं साथ? जी मारते भी थे। उनके पास असला भी था? जी असला था। डराते थे कि मार देंगे? जी वीडियो भी बनाते थे। अच्छा, वीडियो भी बनाते रहे साथ, अगर किसी को बताया तो इंजाम बुरा होगा। जी। तो फिर कैसे वहाँ से निकले आप? हमें नहीं पता, वो हमें एक्सचेंज रोड पे फेंक के चले गए थे। अगले दिन या 4 दिन बाद आपको वहाँ पे फेंक के भाग गए? जी। उन लड़कों को पहले से जानती हैं आप या देखा है कभी कि नहीं देखा? नहीं देखा। कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं है जिस तरह लोग कहते हैं कि इनका कोई आपस में पहले फ़ोन पे बातचीत थी या इस तरह का कोई मामला था? इस तरह तो कोई बात नहीं थी? नहीं। अच्छा, ये टोटल 6 लोग थे? जी 6 लोग थे। तो क्या पुलिस ने क्या तामन किया है? अभी तक पकड़े गए सारे मुलजिम? सिर्फ अभी 2 पकड़े हैं, 4 अभी तक फरार हैं। तो प्रेशराइज कर रहा है कोई कि सुलह कर लो, इस तरह की कोई बातें चल रही हैं? नहीं। अच्छा, ये दूसरी बच्ची भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बेटा आप बताएं। हम शाम को सरफ सौदा लेने गए थे और वापसी आ रहे कैरी डिब्बे में हम दोनों बहनों को ज़बरदस्ती बिठा के छंगा मंगा ले गए। हम शोर मचाते रहे, उनके पास असला था। उन्होंने कहा खामोश और जान से मार देंगे। वहाँ पे लेकर एक कमरे में बंद करके ज़्यादती दोनों बहनों के साथ करते रहे। एक रात वहाँ पे रखा, अगले रोज़ किला रूपा सिंह में लेकर 3 दिन तक वहाँ पे ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। ये क़यामत है जी, क़यामत खेज मंजर है। इसीलिए क़यामत बनाने का मकसद भी यही है अल्लाह पाक का कि जब जुल्म बढ़ता है तो फिर वो मिट जाता है। ये इन बच्चियों के साथ जो दरिंदगी की गई है, यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि सीसीटीवी वीडियो के ज़रिए तो फौरी कार्रवाई करती है। ये एक बड़ा वाक़या है ज़िला कसूर के अंदर। ज़ैनब के बाद मैं समझता हूँ कि ये दूसरा बड़ा वाक़या है। 20 दिन गुजर गए यार, पुलिस को कोई फिक्र ही नहीं है, मुल्ज़िमान उन्होंने पकड़ने ही नहीं है। यहाँ पे मामूली चोरी के अंदर या कोई नशई पकड़ लेते, उसका पूरा खानदान ये थाने के अंदर बंद कर देते हैं। अब 20 दिन गुजर गए, कोई शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये अपील कर रहे हैं आईजी पंजाब साहब से, डीपीओ कसूर से कि दावे तो आप लोग बहुत बड़े करते हैं, कारकर्दगी आपकी ज़ीरो है, रिश्वत लेने में आप नंबर 1 पे हैं, और इन मासूम बच्चियों को इंसाफ किसने देना है? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो खुदारा इनको इंसाफ फराहम करें। ये ना हो कि इन मासूम बच्चियों के दिल से कोई आ निकले और आपको ले डूबे। मरियम नवाज साहब, अगर आप ही बात सुन रही हैं तो फौरी तौर पर इसको नोटिस लें और पूछें, ये आपके पंजाब का इलाका है, ये वही इलाका है जहां पर एक बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया था दौरान टिकेटी। तो हमजा शहबाज साहब फौरी यहाँ पे पहुंचे थे। आप उसकी बहन है, आप घर में क्यों बैठी हुई हैं? आप भी यहाँ पे पहुंचे और इन बच्चियों के सर पे शफकत का हाथ रखें और पुलिस को पाबंद करें। इनके मुल्ज़िमान है जो उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि कल क़यामत वाले दिन आप सुरखरू हो सके। तो ये आज की स्टोरी थी जी। अगली स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।